दोस्तों आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे तीन बड़ी खबरों के साथ। मैं आप लोगों को बताऊंगा ईरान और इजराइल, अमेरिका, ट्रंप के बीच इस वक्त क्या चल रहा है। और न्यूयॉर्क से एक ऐसी खबर निकल कर आई जिसने भारत में रहने वाले लोगों के अंदर हड़कंप मचा दिया है। हाँ, भारत के एक नागरिक न्यूयॉर्क में जाकर मेयर का चुनाव लड़ते हैं और वहां जाकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसा भाषण देते हैं जिससे पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू को लेकर ऐसा बयान देते हैं वो मेयर जो भारत से बिलोंग करते हैं, न्यूयॉर्क में इलेक्शन लड़ रहे हैं और जीतने की संभावना पूरी है। उस बयान से पूरे इजराइल में बवाल मचा हुआ है। हाँ, डिटेल से मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा। तीन बड़ी खबरों के साथ आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहूंगा। ट्रंप को छोड़ना होगा, खामनेई के लिए अपमानजनक लहजा, तभी संभव होगा समझौता। ईरान की खुली धमकी, यानी ईरान ने खुली धमकी दे दी है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि वो खामनेई को लेकर अपमानजनक बयान देना बंद करे। पहली बड़ी खबर ये होगी। उसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, न्यूयॉर्क में आए तो गिरफ्तार कर लूंगा। नेतन्याहू को क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं ज़ोहरान ममदानी। न्यूयॉर्क में जो बंदा चुनाव लड़ रहा है, मेयर बनने जा रहा है, भारत से बिलोंग करता है, नाम है ज़ोहरान ममदानी। आपने जरूर इस वक्त सोशल मीडिया पर इस बंदे को देखा होगा। इन्होंने नेतन्याहू को लेकर, राष्ट्रपति फ्रॉम इजराइल, उसे लेकर बयान दिया है अगर वो न्यूयॉर्क में आते हैं तो मैं उन्हें गिरफ्तार कर लूंगा। इन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर भी एक ऐसा बयान दिया था जिसके बाद पूरी सोशल मीडिया पर, क्या पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, वो भी मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को यह भी बता दूं ट्रंप ने क्या कुछ कहा ईरान को लेकर। मैं तुम्हें बुरी तरह हराया, यानी ट्रंप ने कहा कि मैंने तुम्हें बुरी तरह से हराया है। ईरान पर फिर से बमबारी हो सकती है। ट्रंप ने खामनेई को दी चेतावनी, फिर हो सकती है जंग। ये तीन बड़ी खबरें। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इसी खबर को लेकर। ट्रंप जो ईरान के लिए धमकी दे रहे हैं, मैंने तुम्हें बुरी तरह से हराया। पहले तो इन्होंने यह कहा है कि मैंने तुम्हें बुरी तरह से हराया, ईरान पर फिर से हो सकती है जंग। ट्रंप ने खामनेई को दी चेतावनी और जंग को लेकर खामनेई को कहीं ना कहीं धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है और उसे दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं खामनेई वो एक चीता, एक शेर है जो कभी इन जैसे गिदड़ व्यक्तियों के सामने झुकने वाला नहीं है। वाशिंगटन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने चेतावनी दी है अगर तेहरान के यूरेनियम संवर्धन में अपनी गतिविधियां जारी रखी तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगी। यानी यूरेनियम जो है, अगर ईरान परमाणु बम बनाने की प्रतिक्रिया को बंद नहीं करेगा, उसे जारी रखेगा, तो अमेरिका उसे लेकर कार्रवाई कर सकता है। जरूरत पड़ी तो हमला भी करेगा, ईरान के ऊपर बम ब्लास्ट भी करवा सकता है। यह डोनाल्ड ट्रंप की धमकी है ईरान के लिए। ये न्यूज चैनल पर बात करते हुए उन्होंने कहा, जस्टिन प्रेसिडेंट ट्रंप सेज ही वुड एब्सोल्युटली बॉम्ब ईरान अगेन। यानी डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि हम ईरान पर फिर से अटैक कर सकते हैं अगर ईरान ने परमाणु बम बनाने की जो प्रतिक्रिया है उसे बंद नहीं किया तो। इसके अलावा दूसरी जो बड़ी खबर है वो आप लोगों को बता दूं, ज़ोहरान ममदानी को लेकर आ रही है जिसने पूरे भारत में भी खलबली मचा रखी है और इजराइल के अंदर भी खलबली मचा रखी है। न्यूयॉर्क में आए तो गिरफ्तार कर लूंगा। नेतन्याहू को क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं ज़ोहरान ममदानी। इस वक्त न्यूयॉर्क में मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं और जीतने के बिल्कुल दहलीज पर खड़े। आशा लगाई जा रही है कि ज़ोहरान ममदानी बिल्कुल जीत चुका है। इस पर यह खबर आ रही है, उनसे जब सवाल किया गया, पहले तो उनसे नरेंद्र मोदी जी के बारे में सवाल किया गया, अगर नरेंद्र मोदी जी के साथ आपको मीटिंग करने का ऑफर दिया जाए, आपको उनके साथ बातचीत करने का ऑफर दिया जाए, तो क्या आप उनके साथ मीटिंग करेंगे। उन्होंने पता है क्या कहा था, ज़ोहरान ममदानी ने यह कहा था, मैं कभी भी उनके साथ मीटिंग नहीं करूंगा, मैं कभी भी उनके साथ बैठना नहीं चाहूंगा, मैं कभी भी उनके साथ कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होऊंगा। और यहां तक नहीं रुके वो, उन्होंने ये भी कहा नरेंद्र मोदी जी जो है वो नेतन्याहू जैसे हैं, नेतन्याहू से कम नहीं है। जो जुल्म नेतन्याहू ने किया है लोगों को ऊपर, गाजा के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर, वही जुल्म भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसके अलावा ज़ोहरान ममदानी का बयान इसे लेकर, नेतन्याहू को लेकर यह आया, उन्होंने कहा
न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली जोहरान ममदानी हु इज नाउ रनिंग टू बी न्यूयॉर्क मेयर सेज दैट वुड अरेस्ट नेतन्याहू इफ ही एंट्री न्यूयॉर्क। अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क में एंट्री करता है, न्यूयॉर्क में आता है, तो उसे मैं अरेस्ट करवा लूंगा, उसे मैं गिरफ्तार कर लूंगा, उसे मैं गिरफ्तार करके जेल में डाल दूंगा। ये न्यूयॉर्क क्या नाम है, जोहरान ममदानी का बयान है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो उन्हें 100% पागल करार दिया है। यानी जोहरान ममदानी का जो ये बयान आया है नरेंद्र मोदी जी को लेकर, इजराइल का राष्ट्रपति नेतन्याहू को लेकर, इस बयान के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जोहरान ममदानी को लेकर कहा कि वो 100% पागल है, 100% वो बेवकूफ है। इन्हीं विवादों के बीच ममदानी का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं। ये एक इंटरव्यू का क्लिप है जिसमें जोहरान ममदानी से पूछा गया कि वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को न्यूयॉर्क में स्वागत करेंगे। इसके जवाब में ममदानी ने कहा, नहीं, अगर मैं मेयर बना तो न्यूयॉर्क सिटी नेतन्याहू को गिरफ्तार करेगी। हमारे शहर के मूल्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक है। अब जरूरत है कि हमारे एक्शन भी वैसा ही हो। ममदानी ने आगे कहा, अब वक्त है कि हम कदम उठाएं और दिखाएं कि हमारी लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, जो आज फेडरल सरकार में देखने को नहीं मिल रही है। जोहरान ममदानी भारत से बिलोंग करते हैं और न्यूयॉर्क में इस वक्त नागरिकता ले चुके हैं, वहां रहते हैं, वहां मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं। अभी जीते नहीं है, वैसे जीतने की पूरी आशंका उनकी बताई जा रही है। उम्मीद है कि जोहरान ममदानी इस बार मेयर बन जाएंगे। उससे पहले उनके इंटरव्यू में जो बयान दिए गए थे, जो उनके बात पूछी गई थी, जो उनसे सवाल किए गए थे, नेतन्याहू को लेकर सवाल किया, नरेंद्र मोदी जी को लेकर सवाल किया, उन्होंने बिल्कुल निडर होकर बताया कि नरेंद्र मोदी जी जो है नेतन्याहू जैसे हैं, और नेतन्याहू अगर न्यूयॉर्क में आता है तो उनका स्वागत नहीं करूंगा, मैं उन्हें अरेस्ट करूंगा, उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डालूंगा, उन्हें अंदर डालने का काम मैं करूंगा। ये जोहरान ममदानी का मानना है। पर इस वक्त यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो खामनेई को लेकर अपमानजनक बयान दिया था, उन्हें लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था, उस पर खामनेई का बयान आ चुका है। खामनेई ने साफ तौर से चैलेंज कर दिया है और ये ट्रंप को बता दिया है कि हमें लेकर जो तुम बयानबाजी कर रहे हो, जो तुम अपमानजनक बयान दे रहे हो, पहले उनसे अपनी जबान संभालिए, पहले अपनी जबान को संभालिए, लगाम लगाइए, उसके बाद हम तुमसे बात करने के लिए तैयार होंगे, तुमसे कोई मीटिंग करेंगे, तुमसे कोई समझौता करेंगे। यह खामनेई ने ट्रंप को सीधी सी धमकी दी है। ट्रंप को छोड़ना होगा खामनेई के लिए अपमानजनक लहजा, तभी संभव होगा समझौता। ईरान की खुली धमकी है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और यह चैलेंज है कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से कोई डरने वाला नहीं है, उसकी धमकियों से कोई झुकने वाला नहीं है, और उनके सामने कोई सरेंडर करने वाला नहीं है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर है। ईरान विदेशी मंत्री अब्बास अराची ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर वो किसी भी तरह के समझौते की उम्मीद रखते हैं तो उन्हें ईरानी सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खान अली खामनेई के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे अपमानजनक और अस्वीकार्य शब्दों का तत्काल बंद करना पड़ेगा। जो वो अपमानजनक लहजे में बात करते हैं, खामनेई के लिए बातें करते हैं, उन्हें मारने के बारे में बातें करते हैं, और उनके बारे में ये भी कहते हैं कि हमें पता था खामनेई कहां पर छुपा था, हमारी सेना उन्हें मार सकती थी, लेकिन हमने उनका पर यह एहसान किया है, हमने उन्हें बचा लिया। खामनेई को हमें थैंक यू बोलना चाहिए, खामनेई को हमारा शुक्रिया करना चाहिए कि हमने खामनेई को बचा लिया है। ये डोनाल्ड ट्रंप के बयान है। इस बयान के बाद ईरान की तरफ से बयान आया है, अगर ईरान के साथ कोई लीडरशिप करनी है, कोई समझौता करना है, कोई बयानबाजी, कोई बातचीत बैठकर करनी है, तो पहले अपनी जबान को लगाम लगाना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अपने प्लेटफॉर्म द ट्रूथ पर दावा किया था कि उन्होंने खामनेई को एक बहुत ही बदसूरत और अपमानजनक मौत से बचाया। मुझे ठीक ठीक पता था कि वो कहां छिपा हुआ है, और मैं इजराइल या अमेरिका की सबसे बड़ी सेना को उनकी जान नहीं लेने दूंगा। ट्रंप ने लिखा, उन्होंने ये भी कहा कि मैं उन्हें एक बहुत ही बदसूरत और अपमानजनक मौत से बचाया, और उन्हें यह कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि धन्यवाद ट्रंप जी। यानी ट्रंप का मानना है कि मैंने उन्हें बचाया है, एक बदसूरत मौत से बचाया है, तो खामनेई को इतना भी नहीं बनता कि वो मुझे थैंक यू धन्यवाद तो बोल सकें। ये बढ़िया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आयतुल्लाह खामनेई ने कहा कि ट्रंप ने घटनाओं को असामान्य तरीके से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, लेकिन उन्होंने माना कि इस तरह की
आतिशयोक्ति ट्रंप की रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक जीत गया है और अमेरिका को करारा तमाचा लगा है। अमेरिका को ईरान ने बुरी तरह से हराया है और बुरी तरह से घसीटा है। इसकी उम्मीद मत करना कि ईरान कभी भी अमेरिका के सामने झुकेगा। ईरान कभी भी अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करेगा और ना ही ईरान कभी भी अमेरिका के सामने कोई भी बात ऐसी करेगा जिससे उसके सामने झुकना पड़े। ये ईरान की तरफ से साफ बयान है। डोनाल्ड ट्रंप जो गलतफहमी, जो झूठी अफवाहें, जो खबरें फैला रहे हैं, उन सब के बारे में ईरान को पता है। ईरान ने साफ मना कर दिया है कि हम ट्रंप के साथ अगर कोई बातचीत करेंगे, न्यूक्लियर को लेकर कोई बातचीत अगर इनको करनी है, तो पहले हमारे खिलाफ इनको बयानबाजी बंद करनी होगी। ये जो अपमानजनक बयान दे रहे, इन्हें लेकर अपनी जबान पर लगाम लगाना होगा। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपका पर्सनल ओपिनियन जरूर।